शर्मा जी का परिवार हाल ही में शहर के एक पुराने अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था। फ्लैट सस्ता था, लेकिन आस पड़ोस के लोग अजीब तरह से चुप रहते थे। पहले ही दिन एक औरत दरवाजे पर आई। मालकिन, मैं काम वाली हूँ, झाड़ू पोंछा कर दूं। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं, आवाज में अजीब ठंडक थी। नाम बताया, कमली। शर्मा जी की पत्नी ने रख लिया। कमली रोज सुबह ठीक 5 बजे आती, बिना आवाज के पूरा घर साफ कर देती। अजीब बात यह थी कि वह कभी पानी नहीं पीती, न कुछ खाती। रात को बच्चे रोहन ने कहा, मम्मी काम वाली आंटी रात में भी झाड़ू लगाती हैं। सब हंस पड़े। लेकिन उसी रात शर्मा जी ने भी रसोई से झाड़ू की आवाज सुनी। घड़ी में समय था 2:17 AM। रसोई में कोई नहीं था, बस फर्श गीला था, जैसे अभी अभी पोछा लगा हो। शर्मा जी ने सोचा कि ये सब सिर्फ उनकी कल्पना है, लेकिन वह रात की घटनाओं को भूल नहीं पाए। अगले दिन कमली अपने काम में लगी रहीं, लेकिन शर्मा जी के मन में सवाल उभरने लगे कि क्या उनके पड़ोस में और भी राज छिपे हैं। अगले दिन शर्मा जी ने पड़ोसन से कमली के बारे में पूछा। पड़ोसन का चेहरा पीला पड़ गया। आपने उसे रख लिया? उसने बताया कि 5 साल पहले इसी फ्लैट में एक काम वाली की संदिग्ध मौत हुई थी। नाम था कमली। सीढ़ियों से गिरकर मरी थी, लेकिन लाश कभी नहीं मिली। शाम को कमली आई। शर्मा जी ने सीधे पूछा, तुम पहले भी यहाँ काम करती थीं? कमली मुस्कुराई, हाँ मालिक, तब भी अब भी। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। अचानक लाइट चली गई। अंधेरे में उसकी आवाज गूंजी, मैंने घर साफ किया था, फिर भी मुझे बाहर फेंक दिया गया। लाइट आई, कमली गायब थी। फर्श पर सिर्फ गीले पैरों के निशान थे, जो छत की तरफ जा रहे थे। शर्मा जी ने जब देखा कि गीले पैरों के निशान सीढ़ियों की तरफ जा रहे हैं, तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। वह धीरे धीरे उन निशानों के पीछे पीछे चलने लगा। सीढ़ियों पर कदम रखते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। कमली की आवाज फिर से उसके कानों में गूंजने लगी, मैं यहाँ हमेशा रहूंगी। शर्मा जी का दिल और अधिक तेजी से धड़कने लगा। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, वह सोचने लगा कि क्या कमली सच में वापस आ गई है, या फिर ये सब उसके दिमाग का खेल है। उस रात रोहन को तेज बुखार हो गया। डॉक्टर ने कहा, डर गया है बच्चा। रात 3 बजे रोहन चिल्लाया, मम्मी, वो आंटी मेरे बिस्तर के नीचे हैं। नीचे देखा, कमली बैठी थी, सिर उल्टा घूमा हुआ। गंदगी फैल गई है। उसने झाड़ू उठाई। शर्मा जी ने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। कमली चिल्लाई, मुझे मुक्त करो, इस घर की गंदगी ने मुझे मार डाला। दीवारों से खून टपकने लगा। कमली की आवाज भारी होती गई, सच बाहर लाओ। अचानक सब शांत। सुबह पुलिस आई। फर्श के नीचे से एक कंकाल मिला, काम वाली कमली का। इस भयावह रहस्य ने सभी को हिलाकर रख दिया था, और रोहन ने अपने छोटे मन में यह सवाल किया कि वह अब कभी भी चैन से सो पाएगा या नहीं। रोहन सोचने लगा कि क्या वह इस दर्दनाक अनुभव को भुला पाएगा। उसके मन में कमली की आवाज गूंज रही थी, जैसे वह उसे हमेशा के लिए सता रही हो। भाग 4, अंत या शुरुआत। कमली का अंतिम संस्कार कराया गया। घर में शांति लौट आई, लेकिन नई काम वाली आई। उसका नाम भी कमली था। वो मुस्कुराई और बोली, मालकिन, झाड़ू पोंछा कर दूं। घड़ी में समय था 500 AM, और झाड़ू अपने आप चलने लगी। कमली की नई काम वाली ने झाड़ू चलाते हुए एक अजीब सा जादू बिखेर दिया। जैसे ही घर में सफाई शुरू हुई, एक नई ऊर्जा का एहसास होने लगा। लोग सोचने लगे, क्या यह सिर्फ सफाई है, या कुछ और? झाड़ू चलाने के साथ साथ पुरानी यादें भी ताजा हो रही थीं।